नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की ओर जो सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं, ये है शिव का निराकार रूप, शिवलिंग। जहां विज्ञान चुप है, वहां से शुरू होती है शिव की ऊर्जा की कथा। हर मंदिर में दिखने वाला ये लिंग असल में क्या है? क्या ये सिर्फ पूजन का माध्यम है या ब्रह्मांड की कोई छुपी हुई ताकत? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से पहले आपने शिवलिंग को ऐसे कभी नहीं जाना होगा। जिस चीज को देखकर ब्रह्मा जी भी रुक गए थे, जिसे समझने के लिए विष्णु जी ने धरती के नीचे तक खुदाई की थी, और जो आज भी मंदिरों में जलधारा के नीचे चुपचाप विराजमान है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो शिवलिंग असल में है क्या? वो सिर्फ पत्थर नहीं है, वो है पूरा ब्रह्मांड एक साथ एक जगह समाया हुआ। और आज हम खोलेंगे वो परतें जिन्हें सदियों से लोग समझे बिना पूजते रहे। शिवलिंग का असली रहस्य अब सबके सामने होगा। हर हर महादेव। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच विवाद हुआ, कौन बड़ा? ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूँ, मैं ही महान। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तभी एक तेज प्रकाश से भरा अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। न उसकी ऊंचाई का कोई ओर था, न उसकी गहराई का कोई पार। दोनों देवता चौंक गए। विष्णु जी ने वराह रूप लेकर नीचे जाने की ठानी। ब्रह्मा जी हंस रूप बनाकर ऊपर उड़ चले। हजारों साल बीते, एक को सिरा नहीं मिला, एक को छोर नहीं मिला। तभी वो स्तंभ फटा और प्रकट हुए महाशिव। मैं ना आदि हूं ना अंत, मैं लय भी हूं और आरंभ भी। यही स्वरूप है लिंग, यही है शिवलिंग। वो अग्नि स्तंभ ही आगे चलकर बना शिवलिंग। न कोई मूर्ति, न कोई सीमित आकार, सिर्फ ऊर्जा का, ब्रह्म का, सत्य का प्रतीक। लिंग महापुराण में वर्णन मिलता है। शिवलिंग वही स्तंभ है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है और जिसे कोई नाप नहीं सका। शिवलिंग पत्थर नहीं, ब्रह्मांड का बीज है। अब सुनो, शिवलिंग और मां पार्वती का क्या गहरा संबंध है। जब मां सती ने पुनर्जन्म लिया, वो बनी मां पार्वती। पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए घोर तपस्या की और उस तपस्या के दौरान उन्होंने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया जिस पर वो रोज जल अर्पित करती थीं। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है कि मां पार्वती ने स्वयं शिवलिंग बनाकर शिव को प्रसन्न किया और विवाह प्राप्त किया। इसलिए आज भी महाशिवरात्रि पर महिलाएं कच्ची मिट्टी का शिवलिंग बनाकर शिव को जल चढ़ाती हैं, उसी परंपरा को निभाते हुए। अब समझो शिवलिंग की आधारशिला, यानी उसका आधार। शिवलिंग दो भागों से बना होता है। ऊपरी गोल भाग यानी लिंग, जो है शिव का प्रतीक। नीचे का गोल आधार यानी योनि पीठ, जो है शक्ति का प्रतीक, मतलब मां पार्वती। आपने कभी ध्यान दिया, शिवलिंग पर जल चढ़ाते ही मन शांत क्यों हो जाता है, आंखें नम क्यों हो जाती हैं और भीतर एक अजीब सी राहत क्यों महसूस होती है? क्योंकि शिवलिंग सिर्फ पत्थर नहीं है, वो है आपके दुखों को भस्म करने वाला ब्रह्म स्वरूप। अब सुनिए शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। जब सृष्टि की शुरुआत हुई, तब जो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था, वही शिवलिंग कहलाया। और उस अग्नि को शांत रखने के लिए देवताओं ने जल चढ़ाना शुरू किया। जल यानी शांति। जब भक्त जल चढ़ाता है तो वो अपने भीतर की बेचैनी, जलन, लालच, मोह सब शिव को सौंप देता है और शिव उन्हें भस्म कर देते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, शिव पर जल अर्पण से पाप शांत होते हैं और चित्त निर्मल हो जाता है। और आपने महसूस भी किया होगा, जब जल की धार टपकती है शिवलिंग पर, तो जैसे भीतर कुछ उतरता है, मन खुद ब खुद झुकने लगता है। अब जानते हैं हल्दी, कुमकुम, मेहंदी शिवलिंग पर क्यों वर्जित हैं। बहुत से लोग बिना सोचे सब चढ़ा देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, शिवलिंग पर हल्दी और कुमकुम चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि शिव निर्विकार, निराकार और निर्लिप्त हैं। श्रृंगार, चूड़ी, बिंदी, ये सब कामना के प्रतीक हैं, और शिव वही हैं जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। लिंग पुराण में लिखा है, जिस पर हल्दी कुमकुम चढ़ाया जाए वो श्रृंगार से जुड़ा होता है, और शिव तो वैराग्य की अग्नि है। इसलिए शिव को चढ़ाया जाता है भस्म,
बेलपत्र, जल और धतूरा, क्योंकि वो हमें मोह माया से मुक्त करने वाले हैं, ना कि उसमें फंसाने वाले। शिव संहिता में कहा गया है, जहां शिवलिंग हो वहां विचारों की गति मंद पड़ जाती है और आत्मा अपनी ओर लौटती है। यही कारण है कि ध्यान, समाधि और साधना सबसे ज्यादा शिवलिंग के समक्ष होते हैं। अब सुनो एक और रहस्य। भारत में ऐसे कई स्वयंभू शिवलिंग हैं जिन्हें न किसी ने बनाया न स्थापित किया, वो स्वतः धरती से प्रकट हुए। अमरनाथ, जहां बर्फ से बनता है शिवलिंग और चंद्रमा के साथ बढ़ता घटता है। केदारनाथ, जो साक्षात पर्वतों के बीच ऊर्जा का धारकता केंद्र है। त्र्यंबकेश्वर, जहां शिवलिंग के अंदर 3 प्राकृतिक जलधाराएं बहती हैं। लिंग महापुराण में कहा गया, जहां शिव स्वयं प्रकट हों वहां युगों तक सिर्फ उनकी उपस्थिति ही जीवन बदल देती है। और इन स्थलों पर जाकर हर इंसान एक ही बात कहता है, शब्द नहीं है, बस मन रो रहा है, पर राहत के साथ। अब सुनिए, तंत्र ग्रंथों में एक घटना का जिक्र आता है। तलचेरा नाम का एक शिवलिंग जो वर्षों से निर्जन वन में था, वहां एक साधक पहुंचा और उसने ध्यान किए बिना शिवलिंग को स्पर्श किया। अगले ही क्षण उसकी आंखें पलट गईं। मुंह से शब्द नहीं, सिर्फ गर्जन निकली और कुछ ही पलों में वो हंसते हंसते जंगल की ओर भाग गया, कभी वापस नहीं आया। अघोर तंत्र कहता है, जागृत शिवलिंग बिना आह्वान के छूना चेतना की दीवार तोड़ सकता है। वहां आज भी लोग सिर झुकाकर दूर से प्रणाम करते हैं, कोई उस शिवलिंग को छूने की हिम्मत नहीं करता। अब बात करते हैं उस शिवलिंग की जो रात को धधकता है। त्रिलोकदांग नामक गांव छत्तीसगढ़ के जंगलों में वहां स्थित है एक ऐसा स्वयंभू शिवलिंग जिसके पास रात के समय 10 फीट दूर तक कोई टिक नहीं पाता। लोगों का कहना है, जैसे ही रात के पहले प्रहर की घंटी बजती है, उस शिवलिंग से गर्म हवा की लहर उठती है, पास में रखा जल उबलने लगता है और बेलपत्र जलने लगते हैं बिना अग्नि के। वहां कोई मंदिर नहीं बनाया गया, क्योंकि गांव वालों को सपनों में शिव ने कहा, मैं यहां अकेला हूं, मुझे बंधन मत दो। अब जानते हैं शिवलिंग और शमशान के बारे में, वो रहस्य जिसे दुनिया नहीं समझती। बहुत लोग पूछते हैं, क्यों अघोरी शिवलिंग की पूजा शमशान में करते हैं? क्योंकि शमशान मृत्यु का द्वार है और शिव मृत्यु से परे का दरवाजा। शिवलिंग वहां प्रतीक बनता है उस रौद्र ऊर्जा का जो मृत्यु के बाद जीवन को पुनः रच सकती है। कई साधक मानते हैं कि शमशान के शिवलिंग पर मंत्र फूंकने से आत्मिक शक्तियां जागती हैं और साधक को प्रेत, बाधा, भूत आदि डर नहीं लगते। यही वजह है कि कुछ शिवलिंगों के पास जाने पर कमजोर मनमाले कांपने लगते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ शिव नहीं होते, वहां रौद्र शिव तांडव मुद्रा में बैठे होते हैं। अवध क्षेत्र के एक पुराने शमशान में एक शिवलिंग है जो पूरी तरह भस्म में ढका रहता है, लेकिन वहां ध्यान करने वाले साधक कहते हैं, रात के तीसरे पहर जब चारों ओर मृत्यु का मौन होता है, तब वो शिवलिंग धीरे धीरे दरकता है, जैसे कोई श्वास ले रहा हो। वहां कोई घंटी नहीं बजती, कोई आरती नहीं होती, बस मौन होता है। अघोर तंत्र महाग्रंथ में लिखा है, कुछ शिवलिंग नयन से नहीं चेतना से देखे जाते हैं। तंत्र कुंड नाम का एक स्थान जो मध्य प्रदेश के एक गुप्त जंगल में स्थित है, वहां एक छोटा सा शिवलिंग है जिसके चारों ओर कोई मंदिर नहीं, कोई पुजारी नहीं, लेकिन हर पूर्णिमा की रात शिवलिंग पर एक लाल तरल टपकता है। किसी ने उसे छूने की कोशिश की और अगले दिन उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। कालिका पुराण में उल्लेख है, जब शिव रौद्र होते हैं तो उनकी चेतना रक्तमय तंत्र से अभिव्यक्त होती है। वहां अब कोई नहीं जाता, सिर्फ कुछ अघोरी दूर से हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, ये शिव का शांत रूप नहीं, ये शिव की चेतावनी है। अब सुनिए सबसे बड़ा रहस्य कैलाश गुप्तलिंग का।
मानसरोवर झील के दक्षिणी छोर पर एक छिपा हुआ स्थान, जहां पुराणों में वर्णित है एक ऐसा शिवलिंग जिसे प्राणांकुर लिंग कहा गया है। इसका अर्थ है वो जो मरे हुए प्राणों में फिर से अंकुरन करे। अघोरियों की मान्यता है कि ये शिवलिंग इतनी उच्च चेतना से जुड़ा है कि यदि मृत शरीर के पास विशेष मंत्रों के साथ उसकी ऊर्जा प्रवाहित की जाए तो मृत्यु की अंतिम सीढ़ी को रोका जा सकता है। वाराणसी के कर्णघाट शमशान के पास एक अघोरी रहता था, स्वात्मानंद। 50 वर्षों तक उसने कुछ नहीं कहा, ना मंत्र ना संवाद, सिर्फ एक शिवलिंग के पास ध्यान। महाशिवरात्रि की रात वो सामान्य की तरह बैठा, फिर अचानक उसने अपना सिर शिवलिंग पर रख दिया और कहा, अब शिव मुझे बुला रहे हैं। कुछ क्षणों में उसका शरीर एक चमक में बदल गया, ना देह ना हड्डियां, सिर्फ राख। और शिवलिंग पर एक हल्की कंपन, जैसे कोई चेतना प्रवेश कर चुकी हो। शिव महापुराण में लिखा है, जो आत्मा शिव के बुलावे पर उत्तर देती है वो फिर वापस नहीं आती, क्योंकि उसने परमानंद पा लिया होता है। अब जानते हैं उन 3 शिवलिंग के बारे में जहां आज भी तांत्रिक बुलावे के इंतजार में बैठते हैं। त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र, जहां ध्यान करते समय कई साधकों ने ध्वनि अनुभव की है। केदारघाट, काशी का गुप्त लिंग, वहां हर 12 वर्ष में एक साधक गायब हो जाता है। कामाख्या, असम के पीछे स्थित तांत्रलिंग, जिसके सामने ध्यान करते समय शरीर कांपने लगता है, और वहां कभी कोई फोन नहीं चलता। एक घटना तांत्रिकों के बीच प्रसिद्ध है। कांचीपुरम के एक अघोरी ने रात्रि 3:33 पर शिवलिंग पर प्रेत विनाश मंत्र का जाप किया। मंत्र पूरा होते ही शिवलिंग से एक तीव्र आग की लपट निकली और वहां कोई था ही नहीं। लेकिन सीसीटीवी जो वहां रखा गया था ने उस क्षण एक छाया रिकॉर्ड की, एक ऊंचा धुंधला रौद्र आकृति जिसकी आंखों में राख थी और सिर पर नाग। वो शिव का रौद्र स्वरूप था, तांडव की रेखा पार हो चुकी थी। वाराणसी के गुप्त प्राचीन लेखों में उल्लेख है कि काशी में एक लिंग है जो पृथ्वी के नाभिक से जुड़ा हुआ है। हर 4,32,000 वर्षों में एक बार जब सूर्य, चंद्र और ग्रह विशिष्ट स्थिति में आते हैं तो उस शिवलिंग से ऐसी ऊर्जा निकलती है कि वो सुनामी, भूकंप या पूर्ण ब्रह्मांडीय बदलाव का कारण बन सकती है। वैज्ञानिक इसे रेजोनेंस पल्स कहते हैं, पर तांत्रिक इसे नाद बिंदु का तांडव कहते हैं। और ये रहस्य कभी बाहर नहीं आया, क्योंकि वो लिंग आज भी किसी साधारण मंदिर में नहीं, एक गुप्त सुरंग में बंद है। तो साथियों, शिव की कथा सुनते सुनते कब हम खुद शिव की ओर बढ़ चले, पता ही नहीं चला। ये कोई साधारण वीडियो नहीं थी, ये थी एक यात्रा, एक अनुभव जहां शिवलिंग सिर्फ पत्थर नहीं रहा, वो बन गया चेतना का अग्निद्वार।